हेलो स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। द जिन रोल्ड हिम अप इन हिज डस्ट क्लॉक एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर। तो जिन अब धूल उड़ाता हुआ रेगिस्तान में जाता है और जाकर देखता है कि ऊंट अपना ही रिफ्लेक्शन, अपना प्रतिबिंब तालाब के पानी में देख रहा है। माई फ्रेंड सेड द जिन, जिन ने कहा मेरे दोस्त, व्हाट्स दिस आई हेयर ऑफ योर डूइंग नो वर्क, मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि तुम काम नहीं करते। द जिन सेट डाउन विद हिज चिन इन हिज हैंड, जिन अपनी ठोड़ी अपने हाथों में लेकर बैठ गया। While the camel looked at his own reflection in the pool of water, जबकि ऊंट अभी भी अपना प्रतिबिंब तालाब के पानी में देख रहा है। You have given the 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the jinn. तो जिन ने कहा कि तुम्हारे खालीपन की, बेकारी की वजह से सोमवार की सुबह से अब तक तुम्हारे ऊपर 3 एक्स्ट्रा काम बढ़ गए हैं। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड, और वो अपनी ठोड़ी अपने हाथ में लिए हुए सोचता रहता है। हम्प, सेड द कैमल, कैमल ने फिर कहा हम्प। आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ आई वर यू, सेड द जिन, जिन ने कहा कि अब मैं दोबारा तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए। यू माइट से इट वंस टू ऑफन, तुम्हें ये सब कहने की बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई है। आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। एंड द कैमल सेड हम्प अगेन, और कैमल ने फिर एक बार हम्प कहा। बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सा हिज बैक दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ, और जैसे ही उसने हम्प कहा था, उसकी पीठ पर देखा उसने, जिस पर कि उसे बहुत ज़्यादा गर्व था। पफिंग अप एंड पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम्प, और वो फूल कर उसके ऊपर एक बड़ा हम्प बन गया था। डू यू सी दैट, सेड द जिन, जिन ने कहा क्या तुम वो देख रहे हो। दैट्स योर वेरी ओन हम्प दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग, ये तुम्हारा खुद का अपना हम्प है जो कि तुम काम ना करके लाए हो। टुडे इज थर्सडे, यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, आज बृहस्पतिवार है और तुमने सोमवार की सुबह से अब तक कोई काम नहीं किया। व्हेन द वर्क बिगिन, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, जब से काम शुरू हुआ है और अब तुम काम करने जा रहे हो। हाउ कैन आई, सेड द कैमल, कैमल ने कहा मैं कैसे कर सकता हूँ। विद दिस हम्प ऑन माई बैक, मेरी पीठ पर तो ये हम्प है। दैट हैज़ ए पर्पस, सेड द जिन, जिन ने कहा इसका भी एक उद्देश्य है। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, कि तुमने वो 3 दिन जो मिस कर दिए हैं, काम नहीं किए थे तुमने 3 दिन, तो उन 3 दिनों के कामों को तुम बिना खाए कर सकते हो। तुम्हारे इस हम्प पर तुम जिंदा रह सकते हो। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और अब दोबारा मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव, अब इस रेगिस्तान से बाहर निकलो और उन तीनों के पास जाओ और अच्छा व्यवहार करना। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द थ्री, और ऊँट उन तीनों के पास चला गया। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वेयर्स ए हम्प, और उस दिन से आज तक ऊँट की ने एक हम्प उसकी पीठ पर है। वी कॉल इट हम्प नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, हम उसे हम्प कहते हैं क्योंकि हम उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। बट ही हैज़ नेवर येट caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, लेकिन अब तक जो दुनिया के शुरू में उसने 3 दिन काम नहीं किए थे, अब तक उन काम को वो पूरा नहीं कर पाया है। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, और उसने अब तक अच्छा व्यवहार कैसे करते हैं ये भी नहीं सीखा है। ओके बच्चों, हमारी स्टोरी ख़त्म हो गई है और इसके राइटर का नाम है रुडयार्ड किपलिंग। थैंक यू।